बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज बच्चों 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी लॉन्ग के तौर पर। इसका जो पार्ट नंबर 1 है और 2 है ये निहायत ही अहम है। 2 तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए बुक के ऊपर। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं करता हूं जी। ये लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है पेपर में, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसने कहा फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने उसने कहा अपने इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। अब यहां पर उसने कोस दिया हुआ है और अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x दिया। बच्चों आपने घबराना नहीं है, आपने इस पूरी वैल्यू को समझ लेना है कि ये पूरी वैल्यू x है, ठीक है जी। आपने समझ लेना है, आंखें बंद कर कर ये x की जगह पर हमने लिखा। फार्मूला लगाते हैं जी इसका। तो सबसे पहले आपने करना है लेट y करना है, ठीक है जी। तो y करेंगे तो यहां पर आ जाएगा dy ओवर बच्चों dx बराबर होगा जी d ओवर बच्चों dx आ जाएगा। ब्रैकेट में यूज करेंगे हम कोस अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है जी। अब यहां पर कोस का फार्मूला हम लगाएंगे, वो क्या होता है जी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा, वो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन आ जाएगा और एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, जो भी एंगल है वो एंगल आ जाएगा। तो यहां पर इसका एंगल ये दिया हुआ है तो हम ये वाला एंगल ही इसका लिख देते हैं, ठीक है जी। फर्दर हमने क्या करना है जी, एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेना है। अब हमें डी ओवर dx लिखना है, जो भी इसका एंगल है, इसका एंगल है हमारे पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस बच्चों 2x है और उसकी पावर है 1/2, ठीक है जी। 1/2 पावर है। अब हम क्या करेंगे जी, अगला स्टेप हम लिखेंगे dy ओवर dx बराबर होगा नेगेटिव साइन आ जाएगा अंडर रूट, यहां पर हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x है, ठीक है जी। अब यहां पर हम पावर रूल लगाएंगे। फर्स्ट रकम पावर पहले आ जाएगी बच्चों, ठीक है जी। पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और उसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 1/2। फर्दर हम इसका बेस का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है जी, फर्दर हम बेस का डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो है 1 प्लस 2x है बच्चों। अब इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से 1 प्लस 2x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी। v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u का जब लेंगे 1 आएगा, हम इसे लिखते नहीं है, ठीक है जी। माइनस आ जाएगा v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज है तो 1 प्लस x आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v, जब हम v का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने फार्मूला जो है वो ड्रैग किया है ताकि हमारा टाइम जाया ना हो, हम इस सवाल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2.3 में 2.4 में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अब आगे क्या होगा जी, आगे होगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा नेगेटिव बच्चों साइन आ जाएगा अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x आ जाएगा डॉट, ठीक है जी। अब क्या होगा जी, अब यहां पर 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट में यूज करूंगा 1 प्लस एक्स ओवर, ठीक है जी। मैं अब क्या करूंगा, नेगेटिव 1/2 ऊपर अलहदा लिख दूंगा, नीचे नेगेटिव 1/2 अलहदा लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये होल की पावर थी, ठीक है जी। होल कर है, ऊपर वाली पर अलहदा से आगे, नीचे वाली पर अलहदा पावर, हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि हम आसानी से हल कर सकें। अब यहां से देखते हैं जी आगे, डॉट प्रोडक्ट है जी इनके दरमियान। अब यहां पर क्या होगा बच्चों,
1 प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है, माइनस, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, माइनस ये 2x आ जाएगा, ठीक है जी, ओवर यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये प्लस का है और ये माइनस का बच्चों कैंसल हो जाएंगे, 1 माइनस 2 जब हम करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, नेगेटिव 1 आएगा, ठीक है जी। नेगेटिव 1 शुरू में आकर इसे पॉजिटिव बना देगा क्योंकि सब ये मल्टीप्ली हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये अगली फॉर्म में डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि 1 नेगेटिव 2 करेंगे तो नेगेटिव 1 आएगा, नेगेटिव 1 से जब पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नेगेटिव के साथ वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा हमारे पास साइन अंडर रूट, यहां पर मैं लिखूंगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है जी। डॉट यहां पर मैं लिखूंगा 1/2। अब इस फॉर्म में मुझे आगे एक थोड़ी सी तब्दीली लानी है, वो मैं क्या लाऊंगा, जब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसकी पावर नेगेटिव में है तो ये बच्चों पॉजिटिव में हो जाएगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2x, यहां पर आ जाएगा 1/2, जब ऊपर वाली नीचे आएगी तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है जी। 1/2 डॉट यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 ओवर 1 प्लस यहां पर 2x की पावर बच्चों आ जाएगा स्क्वायर में, ठीक है जी। आपको यहां तक समझ आ चुका है। अब हम क्या करेंगे जी, इन सब वैल्यूज को इकट्ठी करके लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा, साइन आ जाएगा अंडर रूट, यहां पर 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x है, डॉट यहां पर मैं लिखूंगा 1 से ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x और उसकी पावर आ जाएगी 1/2 ओवर यहां पर 2 है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर आ जाएगी 1/2 डॉट यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2x की पावर बच्चों 2 आ जाएगी, ठीक है जी। आपको यहां तक स्टेप समझ आ चुका होगा। अब अगला स्टेप जो है वो हम यहां पर करते हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब ये साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इससे के साथ अब मल्टीप्ली हो जाएगा, साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x डॉट है तो यहां पर हम लिखेंगे डॉट, अब अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 2x की पावर 1/2 ओवर, ठीक है जी। अब ये नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज इधर आ जाएंगी, वो क्या है 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डॉट और 1 प्लस 2x का यहां पर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर, ठीक है जी। आपको यहां तक समझ आ चुकी है। अब अगले स्टेप में हम क्या करें जी, अगला स्टेप क्या होगा, अगर मैं इस वैल्यू को नीचे लाऊं तो इसकी जो पावर 1/2 है वो पावर कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव 1/2 में बच्चों, ठीक है जी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट होगी नेगेटिव 1/2 में। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा, यहां पर बच्चों आ जाएगा साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है, ओवर अब क्या होगा जी, यहां पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट यूज करूंगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डॉट यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2x, ठीक है, पावर 2 डॉट यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2x की पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है, ये नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, नेगेटिव 1/2 क्यों, ऊपर पॉजिटिव थे नीचे नेगेटिव आ गई। हम इसे लाए क्यों है, हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि नीचे 1 प्लस
2x की पावर 2, यानी कि नीचे बेसिस सेम है तो हम पावरों को ऐड करवा देंगे। अब यहां पर बेसिस सेम है, जब इनकी पावरें ऐड होंगी तो अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, ये 2 -1/2 इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा, इसका जवाब आ जाएगा 3/2। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं रफली समझाना चाहूं, अगले स्टेप में 1 + 2x है और इसकी पावर आ जाएगी 2 -1/2। अब जब इसका हम एलसीएम लेंगे 2 2 4 आ जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये फॉर्म दोबारा से जनरेट हो जाएगी, यानी कि इन सब फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था रफ वर्क। ठीक है जी। तो यहां तक जो था इसका आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पार्ट नंबर 4 का फर्स्ट था आपको समझ आया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान।